हमारा देश भारत 543 लोकसभा सीटें, राजगद्दी 1। किसके सर सजेगा 2024 का ताज? लोकसभा चुनाव की महाकवरेज। मेरा नाम डॉक्टर रेहान काज़मी है। वक्त है आपसी भाईचारे, आपसी मोहब्बत का। इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी है। तनुज पुनिया जी बहुत आराम से 1-1.5 लाख वोटों से जीत रहे हैं। मौलाना कल्बे जवाद साहब राजनीति से बहुत दूर रहना चाहिए। नमस्कार, मैं हसन रजा और आप देख रहे हैं द भारत न्यूज टीवी। इस वक्त में कस्बा बदोसराय से सटे हुए गांव जिसको लोग रसूलपुर के नाम से जानते हैं, और यहां पर एक बहुत ही अच्छी शख्सियत जो कि कई विदेशों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, हमारे साथ डॉक्टर रेहान काज़मी जुड़ चुके हैं। द भारत न्यूज टीवी के चैनल के माध्यम से क्या बात रखना चाहते हैं, हम उनसे जानकारी लेते हैं। सबसे पहले द भारत न्यूज टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर रेहान काज़मी है, रसूलपुर का निवासी हूँ। यही मेरा इंट्रोडक्शन है। आज जिस तरीके से इंडिया गठबंधन और बीजेपी प्रत्याशी राजरानी रावत और तनुज पुनिया आमने सामने है और इनकी दोनों की टक्कर चल रही है, इनमें से आपको कौन कैंडिडेट अच्छा लगता है? इन दोनों में से कौन अच्छा प्रत्याशी चुनेंगे इस बार? देखिए, सभी कैंडिडेट, जाहिर सी बात है, जब कोई पार्टी अपना कैंडिडेट उतारती है तो वो सोचती है कि अच्छे से अच्छा कैंडिडेट दें। लेकिन अभी जो इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट है तनुज पुनिया, वो IIT रुड़की से पास आउट हैं, विदेशों में रह चुके हैं, नौकरी कर चुके हैं, बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं। और समय की ज़रूरत है कि एक पढ़े लिखे इंसान को आप अपना MP चुनें, आप अपना MP बनाएं, ताकि वो आपकी समस्याओं का सही निराकरण कर सके। इसलिए हम सब की पसंद है, मेरी भी पसंद है कि तनुज पुनिया को यहाँ से ज़्यादा वोट मिले। अगर तनुज पुनिया यहाँ से निकल जाते हैं तो शिक्षा बेरोजगारी के बारे में क्या वो और भी अच्छी शिक्षा देंगे या बेरोजगारी को हटाएंगे? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब तनुज पुनिया यहाँ से मजबूत होंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तो जैसे आदरणीय राहुल गांधी जी ने ये वादे किए हैं, और ये सब लोग पहले देख चुके हैं कि कांग्रेस ने जो वादे किए थे पहले भी उनको पूरा किया है। जैसे कर्ज मुक्ति का है, इस बार भी उन्होंने कर्ज मुक्ति का किया। और एक सबसे अच्छी बात यह है कि एक आयोग बनाने की भी बात की है कि जिसमें आगे भी अगर आप कर्ज लेते हैं और आप इस लायक नहीं हैं कि आप कर्ज वापस कर सकते हैं, तो उसके लिए एक आयोग गठित होगा जो ऐसे लोगों को चिन्हित करेगा और उनके कर्जों की माफी होगी आगे भी। इंडिया गठबंधन और भाजपा सरकार के आमने सामने की टक्कर है, लेकिन आप जनता को इसके बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, जनता को मुझे कोई जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है। जनता समझदार है, सब कुछ देख रही है, देख चुकी है कि अब जो है वक्त है आपसी भाईचारे, आपसी मोहब्बत का। ठीक है, तो ये नफरतों की चीज़ें नहीं चलेंगी, मोहब्बत जीतेगी, मोहब्बत जिंदाबाद। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी तनुज पुनिया इस वक्त मैदान में है, राजरानी रावत भी मैदान में है, और उनके समर्थक में अखिलेश यादव भी आ चुके हैं, केशव प्रसाद मौर्य भी यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन इन पर पल्ला किनका भारी पड़ेगा? देखिए, जाहिर सी बात है कि इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यहाँ की जनता कह रही है। जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ, जिन लोगों से मिल रहा हूँ, जहाँ पे मैं मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, जिन लोगों से मुलाकात कर रहा हूँ, वो उन सभी का कहना है। और भीड़ देख के अंदाज़ा हो जाता है, कि पैसे दे के बुलाई गई भीड़ है या अपने आप से अपनी मोहब्बत की वजह से आई हुई भीड़ है। तो जाहिर सी बात है, इंडिया गठबंधन की जितनी भी मीटिंग्स हो रही हैं, जितनी भी रैलियां हो रही हैं, उसमें लोग खुद ब खुद पहुंच रहे हैं, किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। देखिए, राजरानी रावत जी ज़िला पंचायत अध्यक्ष है, उनका सम्मान है, लेकिन उनसे ये मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि वो 30% से ऊपर नहीं है। पुनिया जी, तनुज पुनिया जी बहुत आराम से 1-1.5 लाख वोटों से जीत रहे हैं। लेकिन बीजेपी कहती है अपनी बार 400 पार। देखिए, किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि एक गांव में एक कुर्सी वाला आया कुर्सी बेचने के लिए, और वो कह रहा था कि एक कुर्सी 400 रुपये की है। ठीक है, और आखिर में वो 150 रुपये की कुर्सी दे के चला गया। तो इससे ज़्यादा मैं क्या ही कह सकता हूँ। अब इससे पहले प्रधानमंत्री ने एक स्पीच दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगली बार हमको फिर से प्रधानमंत्री बनाइए तो मैं भारत को विकसित बना दूंगा। उसके बारे में क्या कहें? देखिए, उनके ऊपर भरोसा किया गया, मैंने भी भरोसा किया, आपने भी भरोसा किया, सभी लोगों ने, पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने भरोसा किया और उनको 10 साल दिए। अब वक्त है कि सरकार बदली जाए, दिल्ली की सत्ता बदले, ताकि गरीबों को न्याय मिले, महिलाओं को न्याय मिले, बेरोजगारों को। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि इसमें दंगा कम हो गया है, इसमें सारा भ्रष्टाचार खत्म हो गया बीजेपी सरकार में, अखिलेश यादव की सरकार में बहुत ज़्यादा था। इसके बारे में क्या कहेंगे?
देखिए, एक चीज़ कहूँगा, मैं इतना अंदर तक तो नहीं जानता ना, इतना बड़ा नेता हूँ मैं, और मैं नेता हूँ नहीं, मैं एक आम आदमी हूँ, एक नॉर्मल सा डॉक्टर हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि जो मुझे दिख रहा है, जब आप अगर किसी को बुरा कह रहे हैं तो वो हमेशा बुरा हो सकता है, हमेशा बुरा होगा, लेकिन अगर वो आपके साथ हो जाए तो उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। ये चीज़ सबसे ख़राब है। आपसे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आपके शिया धर्म गुरु मौलाना कल्बे जवाद ने सभी से अपील की थी कि सभी लोग बीजेपी का समर्थन दें, और मैं भी बीजेपी का समर्थन दे रहा हूँ। तो सभी से जो उन्होंने अपील की है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बहैसियत मौलवी, बहैसियत आलिम दीन, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ। ये उनकी अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और धर्मगुरु को वैसे भी राजनीति से बहुत दूर रहना चाहिए, ये मेरा मानना है, और कई हदीसें भी इस पे हैं। तो मेरा मानना ये है कि मौलाना कल्बे जवाद साहब क़िबला ने जो भी चीज़ें कही, ये उनकी अपनी पसंद हो सकती है। हो सकता है उन्होंने वहाँ की सियासत को देखते हुए, उस जगह की सियासत को देखते हुए ये चीज़ें कही हों। तो जाहिर सी बात है, पूरे मुल्क में सभी लोग जान रहे हैं कि उनको क्या करना है, सभी अपनी तैयारी कर चुके हैं। तो हमारे साथ ये डॉक्टर रेहान काज़मी जुड़े थे, और इन्होंने अपनी राजनीतिक से जुड़ी कुछ बातें हमारे सामने द भारत न्यूज़ टीवी के माध्यम से कही हैं। और इन्होंने क्या कहा है जनता से, ये हमारे द भारत न्यूज़ टीवी पर देखते रहिए, बने रहिएगा इसी तरह की सनसनीखेज खबरें देखने के लिए। तो अब दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।